हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं बाइंडिंग एनर्जी। देखो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बड़े ध्यान से कंसेप्ट को समझना। देखो आपको पता है अर्थ है, ये अर्थ है और ये सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में यहाँ पर ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्लियर है। देखो एक बात और समझना, जैसे हम ये सर्कुलर पाथ कह देते हैं ना कि इसका सैटेलाइट का सर्कुलर नहीं होता, वैसे आप समझो इलिप्टिकली होता है। ठीक है, ये हम कंसीडर करके चलते हैं सर्कुलर, क्योंकि देखो अगर आपको याद हो केपलर्स लॉ क्या कहता था, जैसे यही चीज़ों के बारे में तो बताया था उसने, लॉ ऑफ ऑर्बिट, तो वो सैटेलाइट वाले पे भी तो एप्लीकेबल है। तो जो ऑर्बिट है वो कैसा होगा, इलिप्टिकली होता है इसका। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। देखो वो एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कौन सी होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इन्फिनिटी। मान लो ये अभी किसी एनर्जी से, ऑब्वियस ही बात है इसके पास कुछ एनर्जी होगी। ठीक है, अब वो एनर्जी हम दें इसमें कि ये क्या करे, इस ऑर्बिट से क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। देखो ऑब्वियस ही बात है, जब सैटेलाइट का काम आपके पास खत्म हो गया, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है हम क्या करेंगे, इस ऑर्बिट में से इसको निकाल लेंगे। ठीक है ना बात, तो वही काम करते हैं। तो ये बाइंडिंग एनर्जी का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो एनर्जी जिससे कि ये सैटेलाइट क्या करे, लीव कर दे अपने ऑर्बिट को और एस्केप हो जाए कहाँ पर, इन्फिनिटी पे। क्लियर है इतनी बात। अब कहानी को समझो, तो बच्चे सोचते हैं बाइंडिंग एनर्जी तो क्या होती है, बाइंड करके रखने वाली चीज, ये तो बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बात सही है, बाइंडिंग एनर्जी तो क्या है, बाइंड करने वाली, जो बाउंड कर रखा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी को हमने किस तरीके से जो है डिफाइन कर दिया कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है कि उतनी एनर्जी आपको और चाहिए उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में से बाहर निकालने के लिए। ऑब्वियस बात, जितनी एनर्जी से ये बाइंड है उतनी एनर्जी तो चाहिए आपको इसको बाहर निकालने के लिए। तो इस तरीके से इसने डिफाइन कर दिया इसको कि बाइंडिंग एनर्जी ये है। नहीं तो माइंड में क्या आता है, बाइंडिंग एनर्जी तो क्या होता है, बाइंड करके रखती है। वो बात सही है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, जो बाइंड करके रखेगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी है जिससे कि हम सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि जितनी ये होगी उतनी तो देनी पड़ेगी, तभी तो ये बाहर होगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब समझो इसके बाद को, ये कौन सी एनर्जी थी, हमारी टोटल एनर्जी थी जिसने इसको बाउंड कर रखा था सैटेलाइट को। तो सैटेलाइट की टोटल एनर्जी हमने निकालनी नहीं थी, -gmm/2r+h निकाल ली थी अभी पिछले टॉपिक में। समझ रहे हो इतनी बात। तो ये डेफिनेशन जो लिखी हुई है यहाँ, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय अ सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एंड एस्केप टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। ये तो बात सही है, लेकिन वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी तो ये होती है कि जो बाउंड करती है, कितने से बाउंड है। लेकिन ऑब्वियस बात है, जितने से बाउंड है तो उतनी एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी ना इसको बाहर निकालने के लिए भी, या नहीं भाई। दो पहलवान है, ठीक है, अब दो पहलवान अगर हैं और इस पहलवान को पीछे करना है आपको, तो ये पहलवान भी तो इतनी एनर्जी रखे जितना ये है, मिनिमम तो इतनी रखी तभी तो बाहर जाएगा। समझ रहे हो इतनी बात। तो वही कहानी है यहाँ पर। तो टोटल एनर्जी हमारी ये है। अब देखो मेन कहानी क्या है कि इन्फिनिटी पे जो होगी ना टोटल एनर्जी जो होगी हमारी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी ये बाहर जाएगा। तो ये एनर्जी 0 कब होगी, जितनी यहाँ एनर्जी है, कितनी एनर्जी, टोटल एनर्जी ये है माइनस में। अब अगर माइनस में ये है तो अगर मैं प्लस में इतनी ही दे दूं तो वो कट के क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यार तुम समझो ना ये चीज, देखो -2 है कुछ, तो आप +2 दोगे तो 0 नहीं हो जाएगी क्या। अगर हम एनर्जी 0 कर दे तो ऑब्वियस है तो बाहर ही चला जाएगा। तो जितनी एनर्जी है इसके बाद हम प्लस में दे दें वो एनर्जी, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी एनर्जी। तो जो प्लस में वो दे रहे हैं वो हम क्या बोल रहे हैं, उसको बाइंडिंग एनर्जी है हमारी। अब आप समझ रहे होंगे बात को कि है तो कहानी यही, +gmm/2r+h, ये माइनस में है तो यही वाली एनर्जी जिसने इसको बाउंड कर रखा है। लेकिन हमने यहाँ पर डिफाइन इस तरीके से कर दिया कि उतनी एनर्जी तो चाहिए ही ना, बाइंडिंग एनर्जी जितनी तो चाहिए ही उसको एस्केप करने के लिए वहां से, उसके ऑर्बिट में से। समझ रहे हो। तो यही चीजें यहाँ लिख रखी हैं कि इन ऑर्डर टू एस्केप टू इन्फिनिटी इट मस्ट बी सप्लाइड इक्वल एनर्जी, दैट इज जितनी है माइनस में उतनी हमने प्लस में दी थी, सो दैट टोटल एनर्जी बिकम्स 0। तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कौन सी है, ये वाली है हमारे पास। प्लस की कितनी हो जाएगी, ये gmm/2r+h। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें आ रही है समझ में कहानी क्या है बाइंडिंग एनर्जी। दोबारा से समझ लो, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जिससे कि क्या हो जाए, मतलब वो एनर्जी रिक्वायर्ड है इतनी। समझो ये बात को समझो, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है यहाँ, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट। कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है सैटेलाइट को कि वो एस्केप कर जाए अपने ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे, वो हमारी बाइंडिंग एनर्जी है। तो इसका मतलब वही हो गया ना कि बाइंड करने वाली एनर्जी तो ये है, जो हमारी टोटल एनर्जी है वो तो हमारी माइनस में है, कि ऑब्वियस ही बात है कि भाई इसको इसने क्या कर रखा है, बाउंड कर रखा है अर्थ ने। ठीक है, नॉर्मली हम देखें अगर तो बाइंडिंग एनर्जी भी तो यही है। तो मतलब क्या कह रहा है वो कि इतनी एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी ना हमें उसको बाहर करने के लिए, तभी तो ये कहा हमने कि वो एनर्जी 0 हो जाएगी जब बाहर जाएगा वो, तो ऑब्वियस बात है इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगी। तो वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको प्लस देना पड़ेगा, कुछ इतना ही प्लस देना पड़ेगा ताकि 0 हो जाए। तो वो जो प्लस वाली कहानी है ना, वही हमारी क्या है,
बाइंडिंग एनर्जी है, बात समझ रहे हो। तो ये जो Gmm/2r+h है, ये है हमारी बाइंडिंग एनर्जी। और इसीलिए यहाँ लिख रखा है लाइन में द एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी एनर्जी है उसे, समझ रहे हो इतनी बात। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है ना, उतनी उसको रिक्वायर्ड होती है उसके ऑर्बिट में से निकालने के लिए सैटेलाइट को। ये ऐसे समझो आप, क्या कहा मैंने कि जो एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है वो कौन सी है, बाइंडिंग एनर्जी है। उतनी एनर्जी उसे रिक्वायर्ड चाहिए सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में से बाहर करने के लिए, समझ रहे हो। तो बाइंडिंग एनर्जी को इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। इसमें थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि बाइंडिंग एनर्जी होती है जितनी एनर्जी से ये बाइंड है, ठीक है, तो उतनी एनर्जी तो हमें चाहिए ना इसको बाहर करने के लिए। तो यहाँ बाइंडिंग एनर्जी को इस तरीके से इसने डिफाइन किया है। आ रही है बात समझ में, क्लियर कट है कहानी, ठीक है जी, ओके, थैंक यू।